भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वोटिंग डालने का जो उत्साह वो कम है, लेकिन फिर भी जो जीत का अंतर है वो थोड़ा सा कम रहेगा। फिर भी हम लोग 5 से 10,000 वोटों के बीच में जीतेंगे। रुझान कम क्यों है? रुझान देखिए, लोगों में ये कभी खेती का सीजन है, फसल कटाई का सीजन है, और विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, फिर अभी थोड़े दिन बाद में फिर पंचायती राज चुनाव आएंगे। लोगों के दिमाग में ये कि चुनाव हम काम कब करेंगे, ऐसा लोगों के में हो चुका है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 84 बीएपी का गढ़ है, और अभी हम अनीता कटारा जी सागवाड़ा उनसे बात करके आए, फिर और भी बीजेपी के नेताओं से बातचीत की कि वो परिवर्तन चाहती। देखिए, परिवर्तन तो ये जितने भी राजनीतिक दल है वो चाहते हैं। आपका कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, और अन्य लोग आएंगे वो भी चाहते हैं, निर्दलीय भी चाहते हैं। लेकिन जनता ने जो मानस बना लिया है, और हमने जिस प्रकार से इस इलाके में 2014 से जो काम किया हमने, 2013 में जो मैंने काम किया था, और उससे पहले देखा जाए तो आपका 2007 से मैं इस इलाके में काम कर रहा हूँ। और जब हमारे यहाँ पर MP MLA नहीं हुआ करते थे, हमारी विचारधारा की हमारी पार्टी भी नहीं बनी थी, लेकिन मैं आदिवासी को लेके और आपके ST OBC माइनॉरिटी को लेके जो लोग हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमने इसका पार्टी का उदय हुआ। तो जनता में एक फिक्स आंकड़ा बिठा दिया है कि हमको किसको वोट देना है। तो वो परिवर्तन के लिए कहते रहेंगे, लेकिन जनता ने ठान लिया कि हमको किसको वोट देना है। वो वोट का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा। क्या बीएपी युवाओं को पत्थरबाज बना रही? गलत बात है, ये कहने वाला कौन है? मेरे सामने लाओ तो सही एक बार। भाजपा के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, गणेश जी घोगरा ने कहा और कई ऐसे नेताओं ने कहा। मुझे लगता है कि भाजपा ने चुपके से आकर युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, और जो कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, उन्होंने युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। उन्होंने कहा कि गुमराह जो युवा थे, असामाजिक तत्व के लड़के थे, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए और कहा तुम पत्थर मारो, और पत्थर मार के कहना कि हम BJP के लोग हैं, हम ये लोग हैं, ऐसा कहना। ऐसा नहीं कहोगे तो भाग जाना, लेकिन हम पीछे से आके कह देंगे ये BJP के हैं, ये आदिवासी परिवार के हैं, ये आपके भील प्रदेश के लोग हैं। ये इस प्रकार का माहौल पैदा करें, ऐसा इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है। कतई हमने जहाँ जनजागरण किया है वहाँ कोई इस प्रकार का मामला नहीं है। हर आदमी पढ़ रहा है, हर बच्ची पढ़ रही है, और माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पत्थरबाजी का मामला गलत है, निराधार झूठा है, बिल्कुल बेकार बात है। कई बार 2-3 बार और कई नेताओं ने भी कहा कि समानता मंच और आदिवासी परिवार की विचारधारा कुछ थोड़ा सा पैरेलल नहीं चलती थी, थोड़ी सी एक दूसरे के प्रतिद्वंद थी। लेकिन आपने फिर जनरल के जो समानता मंच के वो पदाधिकारी थे, उनको साथ में ले लिया। देखिए भाई, राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपनी विचारधारा को लेकर चलती है। अब मायावती जी की पार्टी देख लो, बहुजन था, बहुजन सिखाए, लेकिन उसके अंदर आपके पार्टी में बहुजन की बात हुई थी, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण भी लेने पड़े, राजपूत भी लेने पड़े, और जैन भी लेने पड़े, मुस्लिम भी लेने पड़े। तो हमने जो भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा है खाली आदिवासी की पार्टी है। हमने तो ST SC OBC माइनॉरिटी के साथ साथ में इस इलाके में रहने वाले तमाम वर्ग की बात की थी। तो उसमें क्या राजपूत वर्ग हमारे साथ में नहीं रहता आया है? महाराणा प्रताप की जब हम लोग ने सेवा की, महाराणा प्रताप को हमने महाराणा प्रताप बनाया। मुगलों को आपका हकीम का सूरी था, वो हमारे बीच में रहा, और राजपूत समाज बीच में रहे। तो आज दिग्विजय सिंह हमारे बीच में आए, और वो प्रताड़ित है कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस BJP से। तो उन्हें सोचा कि भाई जो आप लोग काम करें वो मुझे अच्छा लग रहा है, और इसमें आपका आदिवासी का भला है, और हमारे जो राजपूत गरीब लोग हैं उनका भी भला हो सकता है, माइनॉरिटी का हो सकता है, OBC का, SC का, सबका भला हो सकता है। तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई जुड़िए, आइए, ये राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र में सबको विश्वास रखना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह हमारे साथ में आए, तो सबके पेट में मरोड़े पड़ गई। वो चाहते थे खाली आदिवासी अकेले रहे, और आदिवासी को हम हरा देंगे। आदिवासी हारने वाले थे ही नहीं, लेकिन अब राजपूत, ब्राह्मण, जैन और मुस्लिम समुदाय, और इस प्रकार के धीरे धीरे इस आदिवासी इलाके में रहने वाले तमाम प्रकार के वर्ग आदिवासी पार्टी से जुड़ने लग गए, जिसके लिए कांग्रेस BJP के पेट में मरोड़े पड़ गई। उनको दुख हो गया कि हम कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अभी तो हम लोग उपचुनाव तो जीत रहे, और आने वाले आपके जो पंचायती राज चुनाव में हमारा जिला प्रमुख और 10 हम पंचायत समिति आपके प्रधान हैं हमारे डुंगरपुर में, वो और पूरे आदिवासी बेल्ट में अधिकतम प्रधान, अधिकतम जिला प्रमुख हम लोग बिठाएंगे। आपने पंचायती राज चुनाव को लेकर के बोला, तो मैं सरपंच साहब जो परसों अपने 10 तारीख के दिन 11 तारीख के दिन जो मुख्यमंत्री की सभा थी, उसमें से कांतिलाल जी आहिरी करके कोई सरपंच साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा कहते हैं कि आदिवासियों की लड़की मुसलमानों के साथ शादी करवा दें, तो फिर वो उस तरह की धमकी भरे भाषण वायरल हो रहा है। नहीं, ये सीधा सीधा मैं आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, वो जो कांतिलाल जी क्या थे, डामोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शायद आहारी, मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजकुमार कह रहे हैं कि आदिवासियों की बच्चियों की शादी मुस्लिम से करवा दो। अगर राजकुमार जी ने
वो मेरे छोटा है, मेरा भाई है, मेरे छोटा है। हमने उसको एमएलए बनाया है 2 बार से, और आज की तारीख में लोकसभा में भेजा है। तो राजकुमार का ऐसा कोई एक वीडियो बता दो कि उस वीडियो में ये साबित हो कि राजकुमार ने बोला कि भाई आदिवासी की बच्चा मुस्लिम शादी करवा दो। अगर वो वीडियो मिल जाए तो मैं सामाजिक काम भी छोड़ दूंगा, बिल प्रदेश विचारधारा भी काम छोड़ दूंगा, और मैं भारत आदिवासी पार्टी का भी काम छोड़ दूंगा। सब काम छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, और मैं स्वयं राजकुमार को कहूंगा हाथ पकड़ के कि राजनीति छोड़ भाई, घर बैठ जा। अगर ऐसी बात उनकर कहीं पकड़ के लाए, ये झूठी बात है, बेकार की बात है, झूठी बात है। दूसरी बात तो उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, न जाने किस प्रकार सरपंच बन के पता ही नहीं है। संविधान पढ़ना चाहिए। यहाँ भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार दे रखा है। वो मुस्लिमों को मारने की बात करें, राजकुमार को मारने की बात करें, ऐसे आदमी पे तो मुकदमा होना चाहिए। आज अगर ये बात किसी अन्य ने कह दी होती तो आदमी जेल में होता। आज हमारे सुराता के आज 10 लड़के जेल में, शाम को कहीं बैठे हुए थे रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, कहीं दारू की गाड़ियाँ तो हमारे गांव में नहीं घुस रही है। तो आज उन लड़कों को चौरासी थाना में बिठा दिया गया है। तो उनको बिठा दिया गया, तो जो आदमी सरेआम धमकी दे रहा है एक सांसद को मारने की, जो उच्च सदन में बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को मारने की धमकी दे रहा है, तो ये असामाजिक तत्व का बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। और ये इस प्रकार के माहौल इस इलाके में अराजकता फैलाएगा, और ऐसे सरपंच को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात हो गई 84 की बात करने, क्योंकि आप सलूम्बर में बहुत टाइम तक रहे और आपके दिशा निर्देशों में वहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं। क्या रिजल्ट रहने वाला है सलूम्बर का? सलूम्बर में बाकायदा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कितने वोटों से? देखिए, वोटों का अंतर हम कह नहीं सकते। एक तरफ तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, और एक तरफ आपके मन से कोई तिलक तराजू की बात करती, कोई महिला मोमेडियन महिला, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये राजनीति है। राजनीति सारे प्रोपेगेंडा इधर उधर चलते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप ये एक दूसरे पर लगाए रहते हैं। वो राजनीतिक अलग चीज़ है, सामाजिक अलग चीज़ है। तो हम लोगों को राजनीति के समय पे राजनीति करते हैं, उस समय कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो स्थिति अलग होती है, वो परिस्थिति अलग होती है। और सामाजिक मूवमेंट जो होता है वो चीज़ अलग होता है। तो सामाजिक मूवमेंट में जो चलेगा वो चलेगा, उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, और राजनीतिक मूवमेंट में जो चलना पड़ता है उस हिसाब से चलेंगे। ये राजनीति और समाज को एक करके ना आप लोग जोड़ करके ना आप देखोगे तो कोई भी पार्टी, कोई भी समाज इस तरह से नहीं चलेगा। क्या लगता है, रात दिन मेहनत की, सभी पार्टियों ने मेहनत की, मुख्यमंत्री जी भी आए और रात दिन मेहनत करी, और आज वोटिंग हो रही है, किसके पक्ष में होने वाली? वोटिंग तो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में ही हो रही है। भाई अनिल जी जीत रहे हैं, बढ़िया बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छे तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया है, जन जागरण किया है, गाँव में जा कर के हमारे जो काम किए थे, राजकुमार जी ने जो काम किए थे वो बताए हैं। और उन लोगों ने जो हमारे साथ में जो कुटाराघात किया है, जो हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ में, एक क्षेत्र के साथ में जो कुटाराघात किया है, समाज के साथ में जो कुटाराघात किया है, वो सारी स्थितियाँ जान रहे हैं लोग। आज भी आपने देखा होगा कि यहाँ का जो प्रशासन पूरा हुआ लगा हुआ है उनके साथ में, पार्टी के साथ में, बीजेपी पार्टी के साथ में, और सारे मंत्री संतरी यहाँ आचार संहिता लगे हुए हैं। यहाँ एक कानून के भाई जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव के दिन अन्य विधानसभा का लोग यहाँ नहीं घूम सकता है, नहीं रह सकता है, इसके बावजूद भी यहाँ मंत्री संतरी घूमे यहाँ पड़े हुए हैं, और जा कर के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रशासन को हाथ में लेकर के, न कानून हाथ में लेकर के ये सारी स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण तो ये बौखलाहट यही है कि बस हम लोग जैसे अयोध्या में हारे, वैसे ही हम लोग यहाँ 84 हार रहे हैं। यही बौखलाहट उनको लगी हुई है, क्योंकि विकास तो उनके पास कुछ है नहीं। बस ये प्रशासन उनके साथ में, जिस तरह से केंद्र की सरकार ईडी और CID वगैरह जो पीछे करके ना इन जो काम करते हैं क्षेत्रीय दल, उनको डरा धमका करके ना अपनी ओर खींचा, वैसे वही चिट्ठी वाली सरकार भजनलाल सरकार है, और वही प्रशासन को आगे करके ना हमारे जो बेरोजगार साथी हैं या काम करने वाले हैं या पार्टी में काम करने वाले व्यक्तियों को डरा धमका करके ये अपने में शामिल करने के लिए कर रहे हैं। बाकी का विकास का मुद्दा उनके पास कुछ है ही नहीं, लोग उनको मिल नहीं रहे। मंत्री संतरी रोडों पे घूम रहे, दो व्यक्तियों पे, कोई देख गया कहीं काटों में क्रियाओं में जाते तो कोई उनको भाव नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही ऐसा किया है। तो फिर बाद में हम अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमको पछाड़ने के लिए वो हथकंडे अपना रहे हैं। चिखली से प्रधान रहे बदामी लाल जो है वो आदिवासी परिवार के साथ में रहे, अभी उन्होंने निर्दलीय बनकर अपना उम्मीदवार का नामांकन भरा है। हाँ। तो भारत आदिवासी पार्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप देखो कि भाई पार्टी में जो रहता है वो कभी संतुष्ट होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो आपने देख लिया होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां जो दो हैं, जैसे कि मालवीय जी थे, पहले से कांग्रेस में थे, 40 साल उन्होंने कांग्रेस में निकाला, अचानक ऐसे पलटा बदला तो चले गए बीजेपी में। तो वो राजनीतिक फंडा होता है, उनका व्यक्तिगत को लुकआउट है, हो सकता है कोई न कोई कारणवश हो सकता है यहाँ जो उनके जो मंशा थी वो मंशा पूरी नहीं हो पाई है, या कोई न कोई बात हो सकती है, व्यक्तिगत बात हो सकती है। तो वो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उनका क्षेत्र का मामला है। लेकिन हमारे साथ में जो भी आएगा अंत तक उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन वो 84 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी हैं जी, तो आज का जो
आपने जो जहाँ जहाँ दौरा किया जी। कैसा माहौल रहा अभी? माहौल तो बहुत बढ़िया अच्छा है। जहाँ जहाँ देख ले हम लोग बूथ हमारे प्लस हो रहे हैं। अभी जितना वोटिंग होना चाहिए था वोटिंग लगभग हो गया है। बाकी जो गांव में खेतों में जो लगे हुए हैं शाम तक वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है हमारा अभी खेती का मौसम है, तो खेती को भी एक साइड में हमको संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और इस जो महापर्व जो है लोकतंत्र का उसको भी हमको संभालना है। तो सबको मैनेज कर बनाते हुए हम लोग तरीके से चलेंगे और बढ़िया वोटों से हम लोग जीतेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.